अभी मोदी जी के इजराइल दौरे के 2 दिन भी नहीं बीते होंगे कि इजराइल ने ईरान पर बड़े मिसाइल अटैक कर दिए। इजराइल का कहना है कि इससे पहले ईरान हम पर हमला करता, हमने उसे पहले ही हमला कर दिया। इसमें एक मिसाइल लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल में जाकर गिर गया, जिससे वहां 85 बच्चों की मौत हो गई। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। उसने भी सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत में अपने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। आप सोच रहे होंगे कि जब हमला इजराइल ने किया है तो फिर ईरान ने इन जगहों पर हमला क्यों किया। इसका रीजन है कि ईरान जानता है कि इन हमलों के पीछे अमेरिका है और इन जगहों में यूएस मिलिट्री बेसेस हैं। अमेरिका काफी टाइम से धमकियां दे रहा था, इसलिए ईरान ने सोचा पहले अमेरिका की मिलिट्री को संभालते हैं, फिर इजराइल से निपटेंगे। हालांकि इजराइल की कई जगहों में भी मिसाइल दागे गए हैं। इस हमले के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक 8 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ कर दिया कि ये हमला अमेरिका की तरफ से है। पूरी पिक्चर समझने के लिए हमें पहले जानना होगा कि इस वॉर का आखिर असली कारण है क्या। 1948 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इजराइल देश की स्थापना हुई थी और अब तक इजराइल को यूनाइटेड नेशन के 192 देशों में से 163 देशों ने मान्यता दे दी है। ईरान 1979 से पहले अमेरिका का अलाय हुआ करता था और उसने इजराइल को मान्यता दे दी थी, लेकिन ईरान अब उन देशों में है जिन्होंने इजराइल को मान्यता नहीं दी है। इतना ही नहीं, ईरान ने ये कहा है कि इजराइल कैंसर के एक ट्यूमर जैसा है जिसका खत्म होना बहुत जरूरी है। इसलिए इजराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा थ्रेट मानता है। इसके अलावा ईरान यमन में हुतीस विद्रोहियों को, लेबनान में हिजबुल्लाह को और गाजा में हमास को सपोर्ट करता है। उन्हें पैसे, हथियार सब प्रोवाइड करता है, जो कि इजराइल के लिए खतरा है। अब बात करते हैं अमेरिका की। इसके पीछे छुपा है अमेरिका का सबसे बड़ा डर, पेट्रोल डॉलर का खात्मा। 1974 में सऊदी अरबिया के साथ हुए समझौते के बाद दुनिया का तेल डॉलर में बिकता है। अगर ईरान परमाणु शक्ति बन गया तो वो इस सिस्टम को चुनौती देगा, जिससे अमेरिकन इकोनॉमी रातों रात ढेर हो सकती है। दुनिया का 20 से 25% तेल इसी छोटे से रास्ते से गुजरता है। अगर ईरान ने यहाँ अपना दबदबा बना लिया तो वो पूरी दुनिया के एनर्जी सप्लाई की नस दबा सकता है। अक्टूबर 2025 में JCPOA से बाहर निकलने के बाद ईरान अब परमाणु हथियार के बहुत करीब है। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल और सऊदी अरबिया पर ईरान का दबाव बढ़ जाएगा। साथ ही रशिया और चाइना के साथ ईरान की बढ़ती दोस्ती अमेरिका के लिए ग्लोबल प्रेशर खत्म कर देगी। लेकिन जो मजेदार बात है, इस वॉर को लड़ने का जो रीजन दिया जा रहा है वो बड़ा अजीब है। जो रीजन दिए जा रहे हैं वो किसी के गले नहीं उतर रहा। अमेरिका में जंग का फैसला वहां की कांग्रेस लेती है, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप इस वक्त एप्स्टीन फाइल्स के विवाद में इतने बुरी तरीके फंस चुके हैं कि अब उन्हें या तो एलियंस बचा सकते हैं या फिर वॉर। ये जंग उनके लिए डिस्ट्रैक्शन हो सकती है ताकि दुनिया का ध्यान उनके स्कैंडल से हट जाए। वही हाल इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का भी है। उनके खिलाफ उन्हीं के देश में भारी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उन पर करप्शन के गंभीर आरोप हैं। कई देशों ने उन्हें वॉर क्रिमिनल तक घोषित कर दिया है, जिसकी वजह से अगर वो बाहर गए तो गिरफ्तार हो सकते हैं। नेतन्याहू को लगता है कि अगर जंग रुक गई तो उनकी कुर्सी चली जाएगी, इसलिए न्यूक्लियर थ्रेट का बहाना लेकर उन्होंने खुद हमला शुरू कर दिया ताकि वो सत्ता में, पावर में बने रहें। यानी ये जंग 2 देशों की नहीं बल्कि 2 नेताओं के अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश भी हो सकती है। कमेंट में बताइए कि क्या भारत को इजराइल का साथ देना चाहिए या फिर न्यूट्रल रहना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कुछ मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए